चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस प्रकार गुंडागर्दी हो रही है, दारू बांटा जा रहा है, चादर बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है, जूता भी बांट रहे बनकर। चुनाव में इस प्रकार की धांधली हो रही है। वोटर आईडी कार्ड लोगों से लिए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है कि आप वोटे कटवा के, फर्जी वोटे जुड़वा के आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग पर टिप्पणी ना करें सर। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। आप टाइम डिसाइड नहीं कर रहे। तो इस तरीके से दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? सारी मशीनरी को आपने गड़बड़ी करने में लगा रखा है। ये चीज ठीक नहीं है। चीन 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 चिल्ला रहे थे। अरे भैया, झूला तुम लोग झुलाते हो, साबरमती की नदी पे ऐसे ऐसे झूला झुलाते हो। झूला चीन के राष्ट्रपति को आरोप अपोजिशन में लगाते हो। वो घुसपैठ करते हैं हमारे एरिया में, वो हमारे जवानों को शहीद करते हैं। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। आपने भारत का व्यापार, भारत का सारा व्यापार चीन को सौंपने का काम किया आपने। आप बात कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात की, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत बड़ी चीज है सर। दिल्ली एक छोटा राज्य है। इस छोटे से राज्य में आपको चुनाव कराना है। यही संसद है, यही सुप्रीम कोर्ट है, यहीं पे चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस प्रकार गुंडागर्दी हो रही है, बहुत अफसोसजनक है। दारू बांटा जा रहा है, चादर बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है, जूता भी बांट रहे बनवर। तो मनवर चुनाव में इस प्रकार की धांधली हो रही है। वोटर आईडी कार्ड लोगों से लिए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके हाथ में स्याही लगाई जा रही है। और ये रिकॉर्ड रख रहा हूं सर, अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं खुद कह रहा हूं आपसे। जनकपुरी में 6247 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। संगम विहार में 5862 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। आरके पुरम में 4285 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। पालम में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। द्वारका में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। इसका स्रोत क्या है माननीय संजय जी? ये जो ऑनलाइन 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 कहां से? ऑनलाइन आप इसका चुनाव आयोग की वेबसाइट मैं दूंगा सर। आपने कहा है मैं दूंगा। 11,000 वोट, 11,000 वोट शाहदरा में कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। तो मैं ये कह रहा हूं सर, मैं एक्शन आपका ये है कि आप वोटे कटवा के, फर्जी वोटे जुड़वा के आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग पर टिप्पणी ना करें सर। मैं इनके ऊपर कह रहा हूँ सर, चुनाव आयोग को तो मैं इनके ऊपर कह रहा हूँ सर। आपको याद होगा पिछली दफा भी आपने अपनी तकरीर में पिछले सत्र में ये सवाल उठाया। चलिए नई बात बोलता हूँ सर, प्लीज सर नई बात बोलता हूँ प्लीज सर। मेरा टाइम जा रहा है। टाइम जाएगा, आप बोले अपना। सर, एक पूर्व सांसद है प्रवेश वर्मा जी, लोकसभा के चुनाव में उनके घर पे 3 वोट था, अभी 32 वोट हो गया विधानसभा में। एक कमल संदेश का ऑफिस है, उस पते पे पहले 2 वोट था, अब 31 वोट हो गया। सीपी जोशी सर, सीपी जोशी माननीय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर में 4 वोट था लोकसभा में, अभी 27 वोट हो गया। 27 वोट। माननीय केंद्रीय मंत्री है आदरणीय कमलेश पासवान जी, उनके यहाँ संजय जी सर 3 वोट था। आप 238 रूल के तहत जानते हैं सर, जब किसी भी अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड, अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, ऑन द रिकॉर्ड, मुझे आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट, मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट रूल के तहत आप मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। संजय जी 1 मिनट सर, एज पर रूल्स आप
किसी भी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के बारे में कुछ भी एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो आपको ऑनरेबल चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा। प्लीज टेक योर सीट। आप टाइम डिसाइड नहीं कर रहे। आप उन पर कोई एलिगेशन बिना चेयरमैन की अनुमति के लगा नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सर ऑथेंटिकेट करूंगा। माननीय संसद, माननीय मंत्री पर आप नहीं लगा सकते। चलिए सर, बोलने नियम और हम बता रहे हैं आपको, नियम बोलने तो दीजिए। अगर वो चीजें बोलेंगे रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। सर आप ये गलत। आगे सर क्या क्या बोला गया यहाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में? आपने रोका उनको? प्लीज, आपने रोका? हमें सबसे अपेक्षा है। आपने रोका सर? हमने सबसे अपेक्षा किया। अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, क्या क्या बोला गया? रूल आपने रोका? 238 के तहत जो भी कहा गया है वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ये सर अन्याय है। ये रूल कहता है सर, ये हमारा अन्याय है। बनाया रूल नहीं है। चुनाव में हमारा गड़बड़ी, बनाया रूल नहीं है। चुनाव में गड़बड़ी, प्लीज, चुनाव में गड़बड़ी मिलता नहीं है सर। माननीय जॉन ब्रिटा जी, चुनाव में गड़बड़ी मिलता नहीं है सर। प्लीज टेक योर सीट। तो इस तरीके से दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? आपको कानून व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए। दिल्ली की सारी मशीनरी को आपने गड़बड़ी करने में लगा रखा है। ये चीज ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है, इस संसद के लिए ठीक नहीं है। मैं सरकार के जो कुछ दावे हैं वो बताना चाहूंगा। और कल काफी ये लोग नाराज थे सर, चीन 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 चिल्ला रहे थे। अरे भैया, झूला तुम लोग झुलाते हो, हैं? साबरमती की नदी पे ऐसे ऐसे झूला झुलाते हो, झूला झुलाते हो चीन के राष्ट्रपति को, आरोप अपोजिशन में लगाते हो। हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान घाटी में, उसके बाद आपने कितना व्यापार बढ़ाया मैं बताता हूं देश को, सुनना चाहिए। सर, गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की सरकार ने चीन से जो व्यापार बढ़ाया है 11.6 लाख करोड़ रुपए। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं ये बात। आप चीन के सामने झुकते हैं, आप सवाल उठाते हैं अपोजिशन पे, झूला झुलाते हैं उनको, वो घुसपैठ करते हैं हमारे एरिया में, वो हमारे जवानों को शहीद करते हैं और आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों की देशभक्ति पे सवाल मत उठाना। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। आपने भारत का व्यापार, भारत का सारा व्यापार चीन को सौंपने का काम किया आपने। आप बात कर रहे हैं। इसलिए इसके अलावा मान्यवर, मैं आयुष्मान योजना बहुत चिल्लाते हैं। देखो लगातार कमेंट्री चलती रहती सारे लोग। आयुष्मान योजना जिसका डंका पूरी दुनिया में पीट रहे हैं लोग, एक नंबर है सर, 9999 999 9999 और फिर 9। इस नंबर पे कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है मान्य पता है आपको? 7.5 लाख लोगों का, 7.5 लाख लोगों का। यह है इनके आयुष्मान योजना का फ्रॉड, यह है इनके आयुष्मान योजना की हकीकत। हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं सर 2% ये सरकार जीडीपी का हेल्थ पे खर्चा करती है, 2% एजुकेशन में खर्च करती है। करीब करीब 54 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों से शिक्षा छोड़ी है, जिसमें अकेले हमारा राज्य उत्तर प्रदेश 11 लाख बच्चों ने वहां सरकारी शिक्षा छोड़ी है। इसके अलावा आप दिल्ली का पूरा आंकड़ा बताते हैं, बहुत बढ़िया बात हमारे भाई ने कही। चलिए पूरा दिल्ली का आंकड़ा सुनिए, अब रोकिएगा नहीं, दिल्ली का पूरा आंकड़ा पढ़ता हूं। असलियत सुनाता हूं आपको। सर, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई। दिल्ली के अंदर 250 किलोमीटर के नए मेट्रो लाइन बिछाए। दिल्ली के अंदर 6,800 किलोमीटर की
नई सीवर लाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर 23,000 स्कूल के नए कमरे। अब देखिए दिल्ली भी नहीं सुन पा रहे, आप पेट में दर्द शुरू हो गया। प्लीज आप बोले, आप दिल्ली के अंदर 23,000 स्कूल के नए कमरे बनाए। दिल्ली के अंदर 9,500 नए बेड बनाए। दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर 550 मोहल्ला क्लिनिक बनाया। दिल्ली के अंदर 3 लाख CCTV कैमरा लगाया। दिल्ली के अंदर 4 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई। दिल्ली के अंदर जो काम केजरीवाल जी ने किया वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया। और आप क्या करते हैं, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। बिजली फ्री कराएगी। दिल्ली की बातें सुनिए आप, आश्वासन तो ना प्लीज। दिल्ली की बातें सुनिए आप। तो सर दिल्ली में हमने काम किया है, आगे भी काम करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की, रोकने की, घृणा की, नफरत की, फर्जी वोट बढ़ाने की, चुनाव फर्जी तरीके से जीतने की कोशिश कर ले। लेकिन दिल्ली में 60 से ज्यादा सीटें लेके मुख्यमंत्री केजरीवाल। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।